नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम हैं लक्ष्मीनगर में रमेश पार्क में आर ब्लॉक के पास में हैं हम लोग, और हमारे साथ कुछ यहाँ के बासिंदे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी दम पर, अपनी शक्ति पर, अपनी कोशिशों से ये 11 साल से ये जो गली बनी नहीं थी, इस गली को बनवाया है और सरकार पर दबाव डाल के ये काम कराया है। तो मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दीजिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है। यहीं मैं गली में रहता हूँ, R308 में। लगभग 2-3 साल हो गया यहाँ मुझे आए हुए, रहते हुए। देख रहा था गली में दोनों नाली पूरी जाम हो रखी थी, सफाई नहीं हो रही थी प्रॉपर, और चूहे घूस वगैरह लग रहा था सबके घरों। सारी पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं करती। हाँ, इसके लिए लगातार PWD EDMC को लिखते रहे और काफ़ी प्रयास के बावजूद और तत्कालीन विधायक जी के सहयोग से, सपोर्ट से, ये फाइनली 1-1.5 साल के बाद आज इसका मतलब विधायक जी को आपने इतना दबाव बनाया है तभी जाके किया। आप क्या कहना चाहेंगे, गली की दशा कैसी थी? बहुत बुरी थी गली की दशा इसके पहले। अभी बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। गली बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। असल में ये जो बात है, ये जो लोग हैं, ये अपने प्रयास पर, विधायक पर दबाव डालकर, सभी लोगों के कोशिशों से, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि जनता ही सरकार है। अगर जनता खड़ी हो जाती है, जनता अपने काम के लिए खुद खड़ी हो जाती है, तो लोग, विधायक हो, MLA हो, MP हो, पार्षद हो, सबको काम करना पड़ता है। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने हकों को जानना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं करती हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों पे दबाव बनाना पड़ेगा, वरना जनता को खुद ही सरकार बनाना पड़ेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोग को संदेश ये है कि थोड़ा सा गली बन रही, थोड़ा उसका साफ़ सफाई रखिए, कूड़ा वगैरह गली नाली में मत डालिए, और सफाई नहीं होता ताकि कुछ समय के बाद EDMC कर्मचारी आते हैं, उनसे सफाई प्रॉपर करवाते रहिए। इससे क्या होगा कि ये रहेगा। और दूसरा, और समाज सेवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप जैसे काम करते हैं गली में, उन या मोहल्लों में जो काम करते हैं, RWA हैं या बहुत सारी NGOs हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है लोग को थोड़ा इनिशिएटिव उठाना चाहिए। कुछ सामाजिक, एक होता है अपना निजी ज़रूरत, एक सामाजिक ज़रूरत। यदि सामाजिक ज़रूरत है उसमें यदि लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाएंगे, प्रयास करेंगे, आप प्रयास करेंगे जब भी आगे जनप्रतिनिधि भी कुछ इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक वो आपको घर आकर के आपके सामाजिक कार्य को नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जनप्रतिनिधि जब तक काम नहीं करता, जब तक जनता जागृत ना हो, तो जनता को जागृत होना होगा, अपने अधिकार समझने होंगे, जनता को खुद सरकार बनानी होगी, और जनता ही सरकार है, ये बात ध्यान रखना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। गली 11 साल से नहीं बनी थी। अगर जनता इनिशिएटिव नहीं लेती तो ये, चाहे विधायक हो, कोई हो, गली नहीं बनाते। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जनता ही सरकार है, और जनता की ही सरकार है, तो जाग जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए इस मुहिम में और जनता की सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत। कार्ड वाली क्या बात है? हाँ, और ये हमारा RWA बना है, और यहाँ पे पहले बहुत चोरियाँ होती थी। तो हम जो लोकल रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, उन्होंने अपने चंदे कलेक्शन करके इधर गेट का करवाया, और अभी हर एक महीने गार्ड के जो पेमेंट जाती है सरकार, हाँ, गली वाले ही सहयोग करके देते हैं। जबकि RWA या सरकार की तरफ से इसमें कोई EDMC से मदद नहीं। जबकि हाउस टैक्स, सीवर चार्ज, सारा रेवेन्यू टैक्स, इनकम टैक्स सरकार को जाती है, बट सरकार ये सर्विस नहीं दे रही है। सरकार कोई सर्विस नहीं दे रही है। लोग अपने दम पर ही, अपनी कोशिशों पर ही अपनी गली को सुरक्षित कर रहे हैं। तो फिर से कह रहा हूं कि जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर अपनी गली बचा सकती है, अपना मोहल्ला बचा सकती है, तो जनता सरकार भी चला सकती है। इसीलिए हम कहते हैं अब की बार जनता की सरकार। जय हिंद, जय भारत।